नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं और नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका 2024 की एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिली हैं। पिछले साल की दूसरी थी, इस साल बहुत से क्वेश्चन बदल गए हैं, तो आपके लिए मैं नई वीडियो लेके आ गई हूँ सामाजिक विज्ञान की। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि एडगिट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक की है, कक्षा 6वीं की है और इस वीडियो के माध्यम से अपन अध्याय इसका 5 करने जा रहे हैं। बाकी के जो अध्याय 4 थे वो कर लिए हैं, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सामाजिक विज्ञान की। तो इतिहास के 4 चैप्टर आपको मिल जाएंगे और 5वां चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं अपन लोग, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो 5वां चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं 5वां चैप्टर। तो अध्याय अपना 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो पहला प्रश्न क्या है, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यतः पाई जाती है। तो इसमें अपना डी नंबर का सही हो जाएगा। क्या है, सरल रेखा और ज्यामिति आकृति की। तो डी नंबर का सही हो जाएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, लोहे की फाल का जुताई और धान के पौधों की रोपाई के लिए उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो महाजनपद काल में। तो सी नंबर का सही हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? तो बिहार में, यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, बिहार। फिर चौथा, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो यहाँ पे वज्जी। तो बी नंबर का सही हो जाएगा, वज्जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 5वां, वेदों का अध्ययन, अध्यापक और यज्ञ करना कार्य था ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड आ जाएगा यहाँ पे, ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मण लोग रहते हैं ना, वो। तो 5 प्रश्न अपने हो गए हैं इस चैप्टर के। देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान क्या है, 2300 साल पहले मैसोडिनिया का राजा सिकंदर आ जाएगा, यहाँ पे विश्व का विजय करना चाहता था, विश्व विजयी करना चाहता था। और बी नंबर का है, महाजनपदों के राजा विशाल किसे किले बनवाते थे और बड़ी ऊंची दीवारें रखते थे। सी नंबर में, क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और डी नंबर का, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और ई नंबर का, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। फिर इसके बाद रिक्त स्थान हो गए हैं। 7वां प्रश्न आता है, क्या है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ा था? तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7वें का, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला राजा जब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजे की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न हो गया है। फिर देखते हैं 8वां प्रश्न, जनपद का अर्थ लिखिए। तो जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञ करने वाले राजा जनपद के राजा कहलाते थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9 में, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातें पता चली? तो पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, धान, गेहूं, दालें, गन्ना, तेल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न हो गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। वा
उसके बारे में 3 वाक्य बनाइए। तो इस डायग्राम को पहले ध्यान से देख लेना है, फिर 3 वाक्य इसके ऊपर बनाने हैं। तो पहला वाक्य क्या आ जाएगा अपना, यह चित्र धूसर पात्र का है। किसका है? धूसर पात्र का। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। और फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकनी है। तीसरा पॉइंट, शायद इनका उपयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन बनाने परोसने के लिए किया जाता था। जो खास लोग आते थे उन्हीं के लिए बस भोजन बनाने और परोसने के लिए इस बर्तन का उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। क्या है 11वें प्रश्न में? महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और मगध, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली आदि। तो इस प्रकार आप 11वां प्रश्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 12वां। क्या है प्रश्न नंबर 12वें में? महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे? तो उत्तर में आ जाएगा, महाजनपदों के राजा उपहार पर निर्भर नहीं रहते थे, इसीलिए वे वसूलते थे, इसीलिए वे कर वसूलने लगे, क्योंकि वे राजा उपहार पर निर्भर नहीं रहते थे, है ना, तो इसीलिए वे कर वसूलते थे दूसरों से। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक के नाम लिखिए। जो प्रमुख मगध राजा साम्राज्य था उसकी जो प्रमुख शासक थे उनके नाम लिखना है। तो उत्तर में क्या लिख देना है? उत्तर में लिखना है मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम क्या क्या हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध मुंडा, दर्शक, नागदर्शक आदि। तो इस प्रकार 13वां प्रश्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न। महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो इसके उत्तर में लिखना है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल में फल और लोहे के बर्तन बनाना, दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं। गड़या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो उत्तर में आ जाएगा, गड़या संघ में कोई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? उनकी राजधानी क्या थी? तो मगध के नज़दीक बज्जी राज्य था। क्या था? बज्जी राज्य। और इसकी राजधानी वैशाली और बिहार थी। क्या थी? वैशाली बिहार थी। तो इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी और इसका राज्य बज्जी था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि अपना चैप्टर 4 था, अध्याय 4 था, सॉरी अध्याय 5 था, जिस वीडियो के माध्यम से अपन ने अध्याय 5 किया है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, ताकि वो भी अपनी किताबें जल्दी जल्दी भर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अध्याय 6 में, तब तक के लिए थैंक यू।